तब भी मैं इसी तरह समस्त, कवि जीवन में व्यस्त भी व्यस्त, लिखता आबाद गति मुक्त छंद, पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर। वे एक पंक्ति दो में उत्तर, लौटी लेकर रचना उदास, ताकता हुआ मैं दिशाकाश, बैठा प्रांतन में दीर्घ प्रहर व्यतीत करता था गुनगुन कर संपादक के गुण। यथाभ्यास पास की नोचता हुआ घास, अज्ञात फेंकता इधर उधर, भाव की चढ़ी पूजा उन पर। निराला सरोज स्मृति में आगे कहते हैं कि तब भी मैं इसी तरह समस्त कब जीवन में व्यर्थ ही लिखता पढ़ता रहा, रचना करता रहा। अनेक काव्यों की रचना की मैंने, और मैं अबाध रूप से मुक्त छंद में लिखता रहा। गतियुक्त छंद, गति और ताल से समाहित मुक्त छंद में लिखता रहा, और संपादक गण मेरे उस कविताओं को, मेरी उन कविताओं को, मेरे उस काव्य को वापस कर देते थे पढ़ करके, और एक दो पंक्ति में उसका उत्तर देकर उसे लौटा देते थे। जब मैं उनके द्वारा लौटाई गई रचना को देखता था तो मैं निराश हो जाता था, उदास हो जाता था। मैं आकाश की तरफ, दिशाओं की तरफ देखता कि मेरे साथ कैसा अन्याय है, कैसा अनर्थ हो रहा है। संपादक गण किस तरह से हमारी कविता को अस्वीकार करके वापस कर रहे हैं। इस तरह मैं बहुत समय तक बरामदे में बैठा रहता और गुनगुन करके संपादक के गुणों को याद करता रहता, संपादक के गुणानुवाद करता रहता। यथाभ्यास जब मैं निराश होता तो अज्ञात रूप से मैं आस पास की घास को नोचता और इधर उधर अज्ञात दिशाओं में फेंकता। वो मेरा आक्रोश था, वो मेरा मनोवैज्ञानिक कवि का स्वरूप था। मनोवैज्ञानिक रूप से जब कवि निराश होता था तो घास को नोचता था और फेंकता था, उस अपनी निराशा को व्यक्त करता था। हमारे अपने परिश्रम को अनर्थ अकारक समझ करके, अकार्य समझ करके उसे दुख होता था और वह अपनी की हुई रचना का अनादर सहन नहीं कर पाता था। इसलिए निराश भाव से वो अपने भावों को प्रकट करने के लिए, निराशा के भावों को प्रकट करने के लिए घास के तिनकों को तोड़ करके फेंका करता था। याद है दिवस की प्रथम धूप थी पड़ी हुई तुझ पर स्वरूप, खेलती हुई तू पड़ी चपल। मैं दूर स्थित प्रवास से चल 2 वर्ष बाद होकर उत्सुक, देखने के लिए अपने मुख
था गया हुआ, बैठा बाहर आंगन में फाटक के भीतर, मोढ़े पर ले कुंडली हाथ, अपने जीवन की दीर्घ साथ, पढ़ लिखे हुए शुभ दो विवाह, हंसता था मन में बड़ी चाह, खंडित करने को भाग्य अंक, देखा भविष्य के प्रति असंग। मुझे याद है बेटी को संबोधित करते हुए निराला कहता है, हे बेटी, तू दिवंगत हो चुकी है, लेकिन मुझे याद है कि जब दिवस की पहली रश्मियाँ पड़ती थी धरती पर, तो तेरा स्वरूप, तेरा सौंदर्य निखरता था। तुम्हारा सौंदर्य में एक आभा आती थी, एक प्रकाश आता था, एक सौंदर्य झलकता था, और तू एक परी के समान चंचल रूप में नाचती हुई, खेलती हुई दिखाई देती थी। मैं दूर प्रवास में था, बहुत दूर कलकत्ते में मैं कार्य करता था, महिषादल में मैं कार्य करता था। तो जब भी तेरी याद आती तो मैं 2 वर्ष बाद तुझे देखने के लिए, तेरा मुख देखने के लिए, तुझसे मिलने के लिए मैं आया था और बाहर बैठ गया था। आंगन में, बरामदे में एक मोढ़े पर बैठ गया था और अपनी कुंडली हाथ में ले ली थी। मुझे याद है वो अपने पुराने जीवन की कहानी गाथा, जिसमें 2 विवाह लिखे हुए थे। मैं हंसता था अपनी कुंडली देखकर, और मन में बड़ी चाह थी, परंतु हंसता था, उस चाह पर हंसता था, और मैं अपने भाग्य अंक को समाप्त करने के लिए भविष्य के प्रति शंकाहीन होता हुआ मैं उसे नकार देता था। इससे पहले आत्मीय स्वजन सस्नेह कह चुके थे, जीवन सचमुच सुखमय होगा, विवाह कर लो, जो पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो। आए ऐसे अनेक परिणय, पर विदा किया मैंने सविनय। सबको जो अड़े प्रार्थना भर, नैनों में माने पाने को उत्तर अनुकूल उन्हें, जब कहा निडर मैं हूँ मंगली, मोड़े सुनकर। इससे पहले मेरे स्वजन, मेरे जो आत्मीय लोग थे, वो सस्नेह, स्नेह के साथ, प्रेम के साथ कह चुके थे कि जीवन तुम्हारा सुखमय होगा यदि तुम विवाह कर लोगे। तुम्हारी पत्नी, होने वाली पत्नी पढ़ी लिखी होगी, सुंदर होगी, सुरूप होगी। ऐसे अनेक परिणय, विवाह के प्रस्ताव मेरे सामने आता था, और मैं उन्हें ये कहकर विदा कर देता था। सविनय मैं कहता था कि मैं विवाह नहीं करूँगा। जो लोग अड़ जाते थे, प्रार्थना, नैनों में, नेत्रों में आंसू भरकर प्रार्थना करते थे और अनुकूल उत्तर पाने के लिए लालायित रहते थे, उन्हें मैं निडर होकर कह देता था कि मैं मंगली हूँ और
इसलिए विवाह शुभ नहीं होगा। ये सुनकर वो बेचारे चले जाते थे।